अच्छा बेटा, ये सवाल 2022 अक्टूबर नवंबर पेपर 2 का सवाल है, वेरिएंट 1 है। वेरिएंट 1 है। आपसे क्या कह रहा है? h इज द पॉइंट 52 एंड j इज द पॉइंट -36, फाइंड्स द एच जे वेक्टर। एच जे वेक्टर निकालें। तो मैंने कहा भाई एच जे वेक्टर ओ जे माइनस ओ एच हो सकता है, जिस तरह ए बी वेक्टर ओ बी माइनस ओ ए वेक्टर, एक्स वाई वेक्टर ओ वाई माइनस ओ एक्स वेक्टर, इस तरह एच जे वेक्टर ओ जे माइनस ओ एच वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजिशन वेक्टर्स। अब ओजे वेक्टर है क्या? ये देखो, ओ एच और ओजे वेक्टर ऊपर लिखे हुए हैं। ये एच इज अ पॉइंट दिया हुआ ना, इसी पॉइंट को बेटा अगर वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे ओ एच आ जाएगा, इसी पॉइंट को बेटा जे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे ओजे आ जाएगा। यानी ओजे वेक्टर हो जाएगा बेटा -3 6 और ओ एच वेक्टर जाएगा 5 2। देखो अगर आप माइनस करोगे -3 -5 -8 6 -2 4 हो जाएगा बेटा। ये मेरे पास एच जे वेक्टर आ गया -8 4। कह रहा है मैग्नीट्यूड निकाल के दिखा दो एच जे वेक्टर का। तो देखो मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना हो जाएगा, -8 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर, वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर, √8 का स्क्वायर 64, 64 + 16 √80। इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, √80 इज गोइंग टू बी 4√5। वैसे ये 4√5 भी होता है। और बेटा इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 8.944, 3 सिग्निफिक फिगर में, 4 सिग्निफिक फिगर में, और 3 में बेटा हमारे पास होगा 8.94। यहां पर इसका मैग्नीट्यूड निकल कर आ जाएगा। ठीक है जी। अब यहां पर कह रहे हैं अगेन m इज द मिड पॉइंट ऑफ एच जे, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ m। तो देखो एच जे ये वेक्टर है, m इसका मिड पॉइंट है। आपको h पॉइंट पता है, आपको j पॉइंट पता है, और वो क्या है बेटा हमारे पास? h पॉइंट है 5 2 -36। अब देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ m बोलो या ओ एम वेक्टर बोलो, बात एक ही है। या देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ m ओ एम या m पॉइंट बोलो, तीनों बातें एक ही हैं। आपको m पॉइंट निकालना हो, आपको ओ एम निकालना हो, या पोजीशन वेक्टर m निकालना हो, बात एक ही है, एक ही आंसर आएंगे तीनों। तो यहां पर बेटा अगर मुझे पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ एम निकालना है तो सबसे पहले मैं इन दोनों की मदद से मिड पॉइंट निकालूंगा। x1 + x2 डिवाइड बाई 2, 5 प्लस -3 डिवाइड बाई 2, 2 + 6 डिवाइड बाई 2। तो 5 + -3 कितना हो गया? 2 2 डिवाइड बाई 2 1 हो गया, और ये हो गया 8 1 2 + 6 8 डिवाइड बाई 2 4 हो गया। ये आपके पास m पॉइंट आ गया। भाई जो m पॉइंट है वही पोजीशन वेक्टर ओ एम भी है। बस आपके पास ये 1 4 आ गया आराम से। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस वन इज अ डायग्राम क्वेश्चन। इसका लास्ट पार्ट बहुत जरूरी था, इस वजह से मैंने सवाल करवा रहा हूं। सवाल लिखा हुआ है द डायग्राम शोज अ शेप मेड फ्रॉम द 7 आइडेंटिकल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। आइडेंटिकल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स यानी सबकी लेंथ बराबर है। क्योंकि डायरेक्शन डिफरेंट है इसलिए ये ओ ए वेक्टर स्मॉल p है और ओ पी वेक्टर ओ एफ वेक्टर स्मॉल q है। इसी तरह बेटा ये जी पी वेक्टर भी स्मॉल p होगा, एफ जी वेक्टर भी स्मॉल p होगा, ई सी वेक्टर भी 1p होगा। ये सारे p वेक्टर हैं। सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूं यहां पर मैं। और बेटा अगर मैं इस डायरेक्शन की बात करूं, ये स्मॉल q वेक्टर है 1q, स्मॉल q वेक्टर है 1q 1q 1q। सारे 1q 1q। अब जब इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आ गई सवाल की, तो बेटा अब यहां पर सवाल क्या लिखा हुआ है
कह रहा है एक्सप्रेस सिंपली एज पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू द वैल्यू ऑफ एफ बी वैक्टर, कह रहा है एफ बी वैक्टर निकाल के दिखा दें। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था बेटा, ये हमारे पास वेक्टर एफ जी वेक्टर वही होगा जो ओ ए वेक्टर है, डायरेक्शन भी सेम है और लेंथ भी सेम है, 1p 1p, और जी बी वेक्टर भी बेटा हमारे पास 1p हो जाएगा, ये भी p है ये भी p है, तो एफ बी वेक्टर बेटा का टोटली कितना हो जाएगा, 2p वेक्टर हो जाएगा। अब एफ ई वेक्टर निकालना है, ये रहा एफ ई वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर्स की मदद लेंगे, मैं एफ से जी जाऊंगा, मैं एफ से जी जाऊंगा, और फिर जी से मैं एफ से जी जाऊंगा और फिर जी से ई जाऊंगा। तो बेटा मेरे पास ये वाला वेक्टर जो कि उसको रिक्वायर्ड है विच इज एफ ई वेक्टर निकल कर आ जाएगा। तो एफ से जी वेक्टर कितना है हमारे पास, स्मॉल पी, और जी से ई वेक्टर कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा बेटा जो ओ एफ वेक्टर है, जो ओ एफ वेक्टर है वही हमारे पास जी से ई वेक्टर, और वो कितना है क्यू, क्यू हो गया, पी प्लस क्यू बेटा हमारे पास एफ ई वेक्टर आ गया। एफ ई वेक्टर एफ से जी से ई आ गया। अच्छा अब देखो बेटा उसने बोला हुआ है एक्स इज द पॉइंट ऑन एफ बी, मैं जरा से इसको मिटा देता हूं। कह रहे एफ बी पर एक पॉइंट है, इस पूरे एफ बी पर एक पॉइंट है एक्स, सच दैट एफ एक्स और एक्स बी का रेशो 3:1 है। एफ से एक्स 3 रेशो है और एक्स से बी 1 रेशो है, इस वजह से बेटा मैंने यहां पर एक्स बनाया। अगर आप वैसे देखो ना, देखो ये 1p है ये 1p है, इस पूरे एफ बी को 4 पोर्शन करें ना हम, 4 पोर्शन करें, यानी मैं 4 पोर्शन किस तरह करूंगा, एफ जी का मिड पॉइंट, जी बी का मिड पॉइंट, तो देखो 1 2 3 4, इसके थर्ड पोर्शन पर ये एक्स पॉइंट है और यहां से रेशो यहां पर कितना है हमारे पास 1 है। एफ से लेकर एस तक रेशो कितना आ रहा है, देखो 3 आ रहा है, और एक्स से बी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो देखो आपके पास यहां पर मैंने एक्स को लोकेट इस तरह करा कि मेरे पास जो रेशो है वो 3:1 बने, एफ से एक्स 3 बना, एक्स से बीटा हमारे पास बीटा बी हमारे पास 1 बना, ठीक है ना। ये रेशो अगर आपको समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक्सप्रेस ओ एक्स एज सिंपली एज पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू, कह रहा है ओ एक्स वेक्टर निकाल के दिखा दें। ये रहा भाई आपके पास ओ एक्स वेक्टर। अब ओ एक्स वेक्टर निकालना है, ओ से एफ से ले जाओ, एफ से एक्स से ले जाओ, काम इजी हो जाएगा आपका। तो ओ से एफ तो आपको पता है क्यू है, लेकिन एफ से एक्स आपको नहीं पता। जिसको रेशो वाला काम कंसेप्टली समझ में आ गया उसके लिए बड़ा आसान है। अगर मैं आपसे बोलूं भाई मुझे एफ एक्स निकालना है और हमें एफ बी वेक्टर पता है, तो एफ एक्स का रेशो 3 है और पूरे एफ बी का रेशो 4 है, क्योंकि एफ एक्स और एक्स बी का रेशो 3:1 था, पूरे एफ बी का रेशो 4 हो जाएगा। तो यहां पर देखो बेटा मैं लिख रहा हूं 4, एफ बी की जगह एफ बी के सामने 4 लिख रहा हूं, तो एफ एक्स की वैल्यू 3/4 ऑफ एफ बी आ जाएगा, एंड यू विल गेट एफ एक्स वेक्टर 3/4 ऑफ एफ बी। एफ बी वेक्टर बेटा 2 हमने निकाला हुआ है, 2p है फर्स्ट पार्ट में, तो एफ एक्स का बेटा वेक्टर निकल कर आ जाएगा हमारे पास 3/2p, ये एफ एक्स वेक्टर आ गया। तो सर अब निकालना क्या है, ओ एफ वेक्टर निकालना है, ओ एक्स वेक्टर, ओ एक्स वेक्टर बेटा आप ओ से एफ जाएं, एफ से एक्स चले जाएं, ओ से एफ बेटा हमारे पास हो जाएगा क्यू वेक्टर, एफ से एक्स हो जाएगा 3/2 ऑफ पी, आपके पास ओ एक्स वेक्टर आ गया बेटा 3/2 ऑफ पी प्लस क्यू। मैंने पहले पी वाले फॉर्मूला लिख दिया फिर क्यू वाला लिख दिया, ये आपके पास ओ एक्स वेक्टर आ गया, ठीक है जी। अगेन मैं सबको मिटा रहा हूं यहाँ पर, एक्स पॉइंट को नहीं मिटाना चाहिए था मुझे क्योंकि आगे इसका यूज है, मैं भी दिखाता हूँ आपको यूज क्या है। ये एक्स पॉइंट है,
ओ एक्स मैंने वैसे ही बना दिया है। अब देखिएगा, सवाल को पढ़े। वाई इज द पॉइंट ऑन बीडी, वाई इज द पॉइंट ऑन बीडी, वाई एक पॉइंट है बीडी वेक्टर पर, इस बीडी वेक्टर पर वाई पॉइंट है, कहां पर है हमें नहीं पता अभी। क्वाड्रेटिल ओ एक्स वाई एफ इज अ ट्रेपीजियम, ओ एक्स वाई एफ इज अ ट्रेपीजियम। अभी मैंने सिर्फ इस लाइन को पढ़ा है, आगे नहीं पढ़ रहा मैं। अब मैं आपसे बोल रहा हूं बताओ वाई कहां लोकेट करूं मैं। उसने बोला हुआ है ओ एक्स वाई एफ, ओ एक्स वाई एफ ट्रेपीजियम है, तो मैं ओ से एक्स किया, एक्स ऑलरेडी लोकेट हुआ हुआ था। उसके बाद वाई देखो मैं कहां पर लोकेट करूं वाई को, सवाल ये है सर आप वाई को कहां लोकेट करेंगे, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, कहां लोकेट करेंगे कि ट्रेपीजियम बनता हुआ दिखाई दे। ट्रेपीजियम में वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होती हैं, तो मैंने बोला मैं वाई को इस तरह लोकेट करूंगा कि इसके पैरेलल बने, यानी ये जो लाइन है इसके पैरेलल बेटा मेरे पास एफ वाई बन जाए। देखो ये है ना हमारे पास, इसके बिल्कुल पैरेलल यहां पर बना रहा हूं, ये देखो, ये देखो, ये यहां पर आया। अब क्या वो सीडी के मिड पॉइंट पर आया, ये हमें नहीं पता, कुछ नहीं पता हमें इसके बारे में। लेकिन अगर मैं इसको ज्वाइन करूंगा ना, ओ एक्स, एक्स के बाद वाई, सिर्फ परवल वाली डायग्राम देखें आपको समझ में आ जाएगा बेटा, हमारे पास ये, हमारे पास बेटा एक ट्रेपीजियम बन रहा है ओ एक्स वाई एफ, सिर्फ पर्पल वाली डायग्राम देखें आप। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। अब वो आपसे पूछ रहा है बेटा एक्स वाई वेक्टर निकाल के दिखा दो इन टर्म्स एस सिंपली एज पॉसिबल, कह रहा है ये एक्स वाई वेक्टर निकाल के दिखा दें। ये एक्स वाई वेक्टर है, कह रहा है ये निकाल के दिखा दें, ठीक है ना, जो मैंने ग्रीन से मार्क करा हुआ है, और डायरेक्शन भी ये वाली है नीचे की तरफ। अब सर एक्स वाई वेक्टर निकालना है, बहुत आसान सी बात है, एक्स से ओ जाए, आपको ओ एक्स वेक्टर पिछले वाले पार्ट में निकाला हुआ था, एक्स से हो जाए ओ एक्स आ जाएगा, ओ एक्स तो पता है ना आपको, तो एक्स से ओ आपके पास आ जाएगा, ओ से एफ निकाल लें वो भी निकला हुआ है। आपको सिर्फ एफ से वाई वेक्टर चाहिए, दैट्स इट, सिर्फ एफ से वाई वेक्टर चाहिए, आपके पास एक्स वाई वेक्टर निकलकर आ जाएगा, सिर्फ एफ से वाई वेक्टर चाहिए। तो यहां पर देखो मैं साइड में एक छोटी सी वर्किंग कर रहा हूं, सिर्फ एफ से वाई के लिए साइड में कर रहा हूं ताकि आपको डायग्राम दिखाई दे, काम दिखाई दे, सिर्फ एफ से वाई के लिए। एट दी एंड बस आपको फिर इसको प्लग इन करना है इसके साथ। तो देखो मैं एफ से वाई वेक्टर निकाल रहा हूं, एफ से वाई वेक्टर निकालने के लिए आपको एफ से डी जाना पड़ेगा और डी से वाई जाना पड़ेगा। ठीक है ना। अच्छा मैं इसके लिए नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। हमें ये पता चल गया हमारे पास y यहां पर है, हमें ये पता चल गया हमारा y यहां पर है। तो अगर मुझे f से y चाहिए तो मैं f से d जाऊंगा और d से y चले जाऊंगा। तो f से y के लिए f से d और d से y। सर f से d कितना हो जाएगा, जो एफ ई है वही ईडी भी हो जाएगा, इक्वल ट्राइंगल्स हैं, वैल्यू सेम होंगी हमारे पास। तो एफ ई बेटा हमारे पास क्या निकल कर आ रहा था, पी प्लस क्यू। तो देखो यहां पर मेरे पास ये पी प्लस क्यू और पी प्लस क्यू में ऐड कर रहा हूं, पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू, तो आपके पास एफ डी हो जाएगा टू पी प्लस टू क्यू। अब डी वाई कितना हो जाएगा, डी वाई कितना हो जाएगा, डी वाई की वैल्यू पता ही नहीं है, कहां पर ये वाई पॉइंट रखता है इसका कोई रेशियो भी नहीं पता मुझे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बस यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपने समझनी है। अगर आपने डी वाई वैक्टर निकालना है, देखो ये पूरा डीसी वेक्टर माइनस क्यू है, जो एफ ओ वैक्टर है, एफ ओ वैक्टर बेटा हमारे पास कितना होगा माइनस क्यू, ओ एफ क्यू था ना,
ओ एफ बेटा माइनस क्यू हो जाएगा, तो डी सी भी बेटा हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस क्यू हो जाएगा। लेकिन अगर बेटा मैं डी वाई की बात करूंगा तो डी वाई डी सी के कुछ रेशो के मुताबिक होगा, कुछ टाइम्स होगा क्यू का। जैसे डी वाई के टाइम्स क्यू हो जाएगा, मुझे नहीं पता कितने टाइम्स क्यू है, क्या पता डी वाई वन थर्ड ऑफ डी वाई, क्या पता वन थर्ड ऑफ डी सी हो। डी सी का मतलब माइनस क्यू, क्या पता ये वन थर्ड है, क्या पता ये हाफ है, क्या पता ये टू थर्ड है। मुझे नहीं पता इसका कितना रेशो में हमारे पास ये आ रहा है, तो इसलिए बेटा मैंने यहां पर इसकी जगह क्या लिख दिया, के लिख दिया। मैंने लिखा डी वाई इस माइनस के टाइम्स क्यू है, माइनस लिए क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो देखो बेटा मैं यहां पर डी वाई की जगह लिख रहा हूं माइनस के टाइम्स क्यू। इतना पता है कि क्यू होगा, क्यू के अलावा और कोई नहीं होगा, ना पी होगा ना पी प्लस क्यू होगा, सिर्फ क्यू होगा, क्योंकि ये डायरेक्शन सिर्फ क्यू की है, ये डायरेक्शन सिर्फ क्यू की है। अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए माइनस क्यू, ये भी माइनस क्यू, ये भी माइनस क्यू, ये भी माइनस क्यू, ये भी माइनस क्यू। तो अभी मैं सिर्फ डीसी की बात करूं तो ये माइनस क्यू है, लेकिन कितने टाइम्स है डीसी का, वन थर्ड है, हाफ है, टू थर्ड है, ये मुझे नहीं पता, इसलिए उस रेशो की जगह मैंने के लिख दिया। अब यहां पर बेटा अगर आप गौर से देखो ये टू पी एज इट इज रह गया, ये मैंने यहां पर टू माइनस के एज इट इज लिख दिया टाइम्स क्यू, ये हमारे पास एफ वाई वेक्टर निकल कर आ गया। सर एफ वाई वेक्टर निकला कहां से, एफ वाई वेक्टर पता ही नहीं चला हमें, क्योंकि इसमें के अभी अभी अननोन है। तो बेटा आपने ऊपर अभी थोड़ी देर पहले ये देखा था, यहां पर एक वेक्टर था ओ एक्स, ओ एक्स की वैल्यू बेटा हमारे पास हमने ऊपर निकाली थी 3/2 पी प्लस क्यू। तो देखो ये हमारे पास ओ एक्स वैक्टर और एफ वाई वेक्टर दोनों आपस में पैरेलल हैं, आपस में पैरेलल हैं, क्योंकि ट्रेपीजियम है ये, ट्रेपीजियम में वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड है, वो ओ एक्स और एफ वाई है। अगर ये पैरेलल हैं तो बेटा आप रेशो की मदद से काम कर सकते हैं, ओ एक्स का एक्स कंपोनेंट, ओ एक्स का कोविशन ऑफ पी कितना है 3/2, और एफ वाई का बेटा कोविशन ऑफ पी कितना है 2 है। ओ एक्स का कोविशन ऑफ क्यू क्या है 1, और ओ एफ वाई का कोविशन ऑफ क्यू क्या है 2 माइनस क्यू, 2 माइनस के। इन दोनों को आपने इस रेशो मेथड में रखकर डायरेक्ट वेरिएशन की मदद से बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस के, और ये 1 2 जा 2 करा, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस के 2 टू द 4 हो गया, 6 माइनस 3 के 4 हो गया, माइनस सी के राइट हैंड साइड पे गया, 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 3 के, ये 2/3 हमारे पास के की वैल्यू निकल कर आ गई। अब जब ये 2/3 के की वैल्यू निकल कर आ गई, नाउ आई एम गोइंग टू पुट इट ओवर हियर। अब मेरे पास एफ वाई वेक्टर बेसिकली निकल कर आया 2p 2 माइनस के 2 माइनस 2/3। अब 2 माइनस 2/3 कितना हो जाएगा, एलसिम ले 6 माइनस 2 4/3 ऑफ क्यू। बेटा ये आपके पास एफ वाई वेक्टर निकल कर आया, एक्चुअल में ये आपके पास एफ वाई वेक्टर निकल कर आ गया। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, मुझे एफ वाई वेक्टर निकालना था, मैंने एफ डी प्लस डी वाई करा। एफ डी वेक्टर मुझे पता था 2p प्लस 2q, डी वाई वैक्टर मुझे नहीं पता था, मैंने डी वाई वैक्टर को k टाइम्स माइनस क्यू लिखा, माइनस क्यू लिखा क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में था। दूसरी बात k टाइम्स क्यू लिखा क्योंकि किस रेशो में गया ये मुझे नहीं पता, ये q वेक्टर के, यानी q से मुराद डीसी वेक्टर के कितना है हमारे पास, 2 टाइम्स है, 1/3 है, 2/3 है, 1/4 है, मुझे नहीं पता था, इसलिए मैंने उधर उस टाइम्स की जगह, उस क्वांटिटी की जगह मैंने के लिख दिया। लेकिन होगा के टाइम्स क्यू होगा, होगा क्यू सिर्फ, पी नहीं होगा इसमें, इसमें पी प्लस क्यू नहीं होगा, सिर्फ क्यू होगा, क्योंकि डायरेक्शन सिर्फ क्यू की है। मैंने माइनस के टाइम्स क्यू लिखा,
इससे बेटा मेरे पास एफ वाई वेक्टर आ गया, मेरे पास एफ वाई वेक्टर 2p प्लस 2 माइनस के टाइम्स क्यू आ रहा था। मैंने एफ वाई वेक्टर में अभी भी अननोन है, के अननोन है। मैंने एफ वाई वेक्टर और ओ एक्स वेक्टर आपस में पैरेलल लिखे, पैरेलल के रेशियो की मदद से बेटा मैंने के की वैल्यू निकाली, के की वैल्यू निकाल के बेटा इसमें पुट कर दी, मेरे पास एफ वाई वेक्टर आ गया। अब मुझे निकालना क्या था सर, आपने निकालना था एक्स वाई वेक्टर। अगर अब आप गौर से देखो एक्स वाई वेक्टर जो आपने पहले मैंने डिसाइड करा हुआ था कि मुझे एक्स वाई वेक्टर निकालना है, तो ये एक्स वाई वेक्टर बेटा एक्स से ओ, ओ से एफ और एफ से वाई सबको ऐड कर दो। अब एक्स से ओ वेक्टर ऑलरेडी हमें पता है, एक्स से ओ वेक्टर -3/2 ऑफ पी माइनस क्यू हो जाएगा। ये ओ एक्स वेक्टर था, एक्स से ओ बेटा इसका नेगेटिव हो जाएगा, ओ एफ वेक्टर प्लस क्यू है, ओ एफ वेक्टर प्लस क्यू है। अब एफ आई वेक्टर हमने निकाला हुआ है, एफ आई वेक्टर बेटा ये आ रहा 2p प्लस 4/3 ऑफ क्यू। तो देखो मैंने एक्स से वाई वेक्टर किसने निकाला, एक्स से ओ से एफ, एफ से वाई, सबको ऐड कर लिया। अब देखो हमारे पास प्लस क्यू माइनस क्यू कैंसिल हो गए, काम थोड़ा आसान हो गया। -3/2 ऑफ पी प्लस 2p एलसीएम ले लें, तो ये जगह -3 प्लस 4/4p/2 जाएगा, तो जगह p/2 हो गया। ये हमारे पास एक्स वाई वेक्टर आ गया। ये एक्स वाई वेक्टर निकल कर आ गया आपके पास। तो इसमें बड़ा एक डिफरेंट और कंसेप्ट था कि आपने यहां पर के टाइम्स क्यू कैसे लिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज थी। इस वजह से बेटा सवाल बड़ा टफ था ये वाला आखिरी पार्ट, ये आपके पास आंसर आ गया। सीनियर तक क्लास